15 अप्रैल 2023 ये वो तारीख है जिस दिन कानून को अपनी जेब में रखने जैसी बातें उगलने वाला अतीक अहमद धराशायी हो गया और साथ ही साथ अपने भाई अशरफ को भी ले डूबा। इस गुंडा राज के खत्म होते ही लोगों ने तो चैन की सांस ली, तो वहीं दिमागी कीड़े ने कई सारे सवालों का जाल भी तैयार कर दिया, जैसे पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कैसे हो गई, क्या अतीक अहमद को टपकाने वाले उसके कोई पुराने दुश्मन थे, या एज पर ओपोजिशन ये पक्का कोई फुल प्रूफ प्लान है, योगी बाबा की चाल है ये। देखिए ये सब समझने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नहीं यूपी नहीं चलना पड़ेगा भाई साहब, इस वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अब देखिए बीते समय में झांक कर देखें तो सदन में चल रही ओपोजिशन के साथ वाद विवाद में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने सीना चौड़ा करके कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और असद के एनकाउंटर के साथ ये प्रूफ भी हो गया। तो यानी कि योगी बाबा जो बोलते हैं वो तो करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वो तो मान के चलिए कि डेफिनेटली करते हैं। लेकिन इस एनकाउंटर में भी बहुत से लोगों को खुजली हो गई जिन्होंने इसे गैर कानूनी तक बता डाला। वहीं कुछ लोग तो सबूत मांगने लगे, जैसे उनके चच्चा का बर्थडे था और बकायदा वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो भाई साहब जरा फोटोज तो दिखा दो। जबकि कुछ तो ऐसे भी हुए जिन्होंने मजहब से जोड़ दिया इसे, क्या ही कहें। खैर यहाँ तक की बात तो संभल गई क्योंकि जनता को रिलीफ था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब पुलिस ऑफिसर्स के बीच अतीक को धाए धाए गोलियों की बरसात करके टपका डाला गया। समझ रहे ना, एक जमाने में जिस माफिया के केस की सुनवाई करने से 10 जजों ने मना कर दिया था, उसे 3 शूटरों ने पलक झपकते ही ठोक डाला, वो भी पुलिस की मौजूदगी में कैमरे के सामने। वाह, नहीं मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अतीक अहमद के टपकने का जश्न मनाओ, लेकिन यार जो न जाने कितनों को मार चुका है, एटलीस्ट उसकी मौत पर चैन की सांस तो ले ही सकते हैं ना, तो ले लो। पर नहीं जी, यहाँ पर भी सवालों का जंजाल बुन दिया गया। खैर देखा जाए तो यहाँ सवाल होने लाजमी है, क्योंकि पुलिस फोर्स के बीच अगर किसी माफिया को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, इट मीन्स कि क्रिमिनल्स में हिम्मत 1 या 2 नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा है। तो क्या सच में जो लोग कह रहे हैं कि इसमें योगी बाबा का हाथ है वो सही है? ये समझने के लिए हमें थोड़ी डीप में जाना पड़ेगा। और जब तक हम कहानी की शुरुआत करते हैं, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है 1979 की, जब इलाहाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का 10वीं फेल हो गया और इस लड़के के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे। लेकिन ये लड़का तांगा नहीं बल्कि तांगे पर बैठ के बड़े बड़े अधिकारियों को घुमाने वाला था। जी हाँ, यही था अतीक अहमद। महज 17 साल की उम्र में अतीक ने जुर्म की दुनिया में अपना अकाउंट ओपन किया और एक मर्डर कर डाला। इसके बाद अतीक का धंधा खूब चल पड़ा। देखते ही देखते इलाके के दूसरे डॉन चांद बाबा को टपका दिया और पुलिस की नजर में चढ़ गया। दबदबा इतना कि पुलिस तो छोड़ो, बड़े बड़े अधिकारी भी इसके सामने से खौफ खाते थे। अब हो भी क्यों ना, अब अतीक पॉलिटिक्स में जो उतर चुका था। वैसे बचपन से आप लोगों ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जवानी भर चोरी डकैती और जितने चाहे क्राइम कर लो, बाद में इन सब से बचने के लिए पॉलिटिक्स में घुस जाओ। असल में गलती इन गुंडों की नहीं है, हमारे यहाँ कुछ पार्टियां ही ऐसी हैं जो ये धंधा खोल कर बैठी हुई हैं। खैर बात आती है 1991 और 1993 में, जब अतीक अहमद लगातार निर्दलीय रहकर चुनाव जीत गया। नहीं जीतता तो मोहल्ले वालों के एल न लग जाते, इसीलिए वोट देना पड़ा भाई साहब। इसी बीच साल 1996 में सपा ने अतीक अहमद को टिकट दे डाला कि ले भाई साहब अब तू हमारी तरफ से खेल। और किस्मत या खौफ का कमाल देखिए कि इस बार भी ये चुनाव जीत गया और चौथी बार विधायक बन बैठा। अच्छा, अगर आपने हाल ही में योगी आदित्यनाथ और सपा के बीच हुई सदन में बहस को सुना हो तो आपने वहां सुना होगा कि योगी जी ने कहा है कि सामने वाली ही वो पार्टी है जिसने अतीक नाम के कीड़े को नासूर बना दिया। बाकी आप ही सुन लीजिए, क्लैरिटी खुद ब खुद हो जाएगी। देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई बड़ी गद्दी पर बैठता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे लगता है कि अबे चल हट वे, अब तो पूरी दुनिया मेरी है। लेकिन जब कोई इन्हें आईना दिखा दे तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2004 में राजू पाल विधायक बन गए। अतीक के भाई बोले तो अशरफ को हरा के। अब अतीक की खिसक गई और 25 जनवरी 2005 में उसने राजू पाल का काम ही तमाम कर दिया। अब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब राजू पाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि उन्हें 19 गोलियां लगी थी। सीरियसली, ये हत्याकांड सामने आते ही अतीक, उसके भाई अशरफ समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल अभी जिंदा था। हालांकि इस मर्डर के बाद भी अतीक का भाई अशरफ 2005 में चुनाव जीत गया, जबकि उसके ऑपोजिशन में खड़ी राजू की पत्नी हार गई। अब यूं तो अपनी लाठी अपनी भैंस थी, लेकिन फिर भी एक गले की हड्डी थी उमेश पाल, जिसे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ 24 फरवरी 2023 को मार गिराया गया। अब उमेश पाल हत्याकांड में उमेश की पत्नी ने अतीक, अशरफ और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बटा असद, गुड्डू और करीबन 9 दूसरे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। यानी कि ये क्लियर हो गया कि अतीक ही उस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था।
जिसके पास थे असद और गुड्डू, जो सीसीटीवी कैमरे में दिख भी रहे थे। अब इस मामले में पुलिस ने अतीक अहमद को धर दबोचा, क्योंकि हमारे योगी बाबा ने तो कसम खाई है ना कि हर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक के गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद पुलिस को ऐसा पता चला कि अतीक का नौनिहाल झांसी में है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने तुरंत सतर्कता दिखाई और 13 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में असद और उसके सपोर्टर उर्फ लंगोटी गुलाम का एनकाउंटर करके उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इसे कहते हैं वाकई में मिट्टी में मिलाना। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। खैर, अब एक तरफ जहां असद के एनकाउंटर से लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं कुछ चुनिंदा लोगों ने इसे गैर कानूनी बताते हुए सबूत मांग डाले, तो कुछ ने इसे धर्म से जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इनका तांडव तब ज्यादा बढ़ गया जब असद ने एनकाउंटर से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल 2023 को 3 लोगों ने पुलिस कर्मचारियों के बीच अतीक अहमद की खोपड़ी पर बंदूक तानते हुए उसे और उसके भाई को मार गिराया। इन शूटरों की बात करें तो इनके नाम है सनी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य, और तीनों के बयान पर विश्वास करें तो उन्होंने अतीक को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो अतीक से भी बड़े माफिया बनना चाह रहे थे। मेंटालिटी देख रहे हैं ना आप? लोग कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, रिपोर्टर बनना है और बहुत हुआ तो भाई कोई धंधा पानी कर लेना है, लेकिन ये तो भाई साहब माफिया बनना चाहते थे। अब जैसे ही ये वारदात हुई, अपोजिशन का हमला योगी सरकार पर टूट पड़ा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इसको धर्म से जोड़ते हुए कहा कि ये हत्या योगी कानून व्यवस्था की नाकामी है, और क्रिमिनल्स ने जेएसआर एक शॉर्ट फॉर्म है साहब। शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हम बताते हैं, जिसका मतलब होता है जय श्री राम। असदुद्दीन साहब ये वर्ड बोल नहीं पाए। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। अब क्यों नहीं बोल पाए, उसका रीजन आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। खैर, उनका कहना है कि इसमें सरकार का हाथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का काम ही क्या है। वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये अपराध की पराकाष्ठा है। इस हत्या से जनता के बीच में डर का वातावरण बन रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वहीं इस कांड के बाद योगी सरकार में मंत्री रहे स्वतंत्र देव सिंह लिखते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अतीक की हत्या के लगभग 1 हफ्ते बाद कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कोई माफिया धमका नहीं सकता है। फिलहाल उन तीनों शूटरों के खिलाफ कार्रवाई का दौर गर्म है। लेकिन अब बात करें अतीक के टूटे फूटे साम्राज्य की, तो बात कुछ ऐसी है कि माफिया अतीक तो चल बसा, उसका भाई अशरफ भी निकल लिया और बेटे असद और उसके साथी को भी मिट्टी में मिला दिया गया। अब उसके दोनों बड़े बेटे लखनऊ की जेल में रोटियां तोड़ रहे। अतीक और उसके सगे संबंधियों के किले को बाबा ने बुलडोजर चलाकर वापस से ईंट, सीमेंट और रोड़ी में बदल दिया है। अतीक के अड्डों को पुलिस ने खोज निकाला है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय बोले तो ईडी ने 200 से भी ज्यादा बैंक खातों, 100 से भी ज्यादा बेनामी और अवैध प्रॉपर्टीज को और 75 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश बरामद कर लिया है। मतलब एक माफिया के पास इतना पैसा है कि इंडिया में बांट दिया जाए तो हफ्ते भर तक यार इंडिया की पूरी आबादी मजे से पिज्जा पार्टी करेगी। इसके अलावा फिलहाल अतीक की बेगम यानी कि शाइस्ता परवीन पुलिस और सरकार के साथ आंख मिचौली खेल रही है, जबकि कुछ दिन पहले मैडम योगी सरकार से इंसाफ की मांग कर रही थी। वाह, अब बताओ ये लोग इंसाफ मांगेंगे तो हम क्या कुएं में जाके मुंह छुपाएं यार? हद है यार, इंसान सोचता नहीं क्या एक बार भी? इनके भी बाप लोग हैं यार। अभी सुनो तो सही, जो अतीक को महान इंसान का दर्जा दे रहे हैं। आपको शायद याद ना हो, लेकिन एक इंटरव्यू में जेल को लेकर अतीक भाई साहब ने टिप्पणी की थी और कहा था कि जेल तो कई क्रांतिकारी जा चुके हैं, यानी कि भाई साहब अपने आप को क्रांतिकारी समझते थे। इस हिसाब से तो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि असल क्रांतिकारी तो अतीक भाई साहब और उनका खानदान है, जो चलते चलते किसी को भी टपका देते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। खैर, कोई चोर ये नहीं कहता कि हाँ मैं चोर हूँ, पर देखने वाले तो कहते हैं ना। अब यहाँ पर देखने वालों को असद और अतीक की हत्या पर कानून याद आ रहा है, लेकिन जरा इनसे कोई ये तो पूछो कि जब ये दोनों उमेश पाल और राजू पाल जैसे लोगों को मार रहे थे, तब उनका कानून क्या जिंदा था? और अगर तब जिंदा था तो अब क्यों मर गया? क्या ही कहें यार अब इन फुलझड़ियों के बारे में। हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप तो कह ही सकते हैं ना। कमेंट करके बताइए और आपका इस पूरे मामले पर क्या नजरिया है। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।